मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि नसीब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में फेट या डेस्टिनी कहते हैं, अरबी में कदर कहते हैं। क्या ये नसीब ऐसी चीज है कि जिस पे हम ब्लेम डालकर अपनी एफर्ट्स को या अपनी नाकामियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, या वाकई में नसीब में ऐसा होता है कि हमें कम मिले, जिसके बारे में हम कहते हैं कि चलो ये कम मिला या ये नहीं मिला तो इसमें बेहतरी ही होगी। मैंने इस बारे में काफी सोचा। जब कोई शख्स जॉब की तलाश में निकलता है या रिस्क की तलाश में निकलता है और वो इतना कमा पाता है कि वो अपने लिए बाइक ले ले या अपने लिए मेहरान ले ले, BMW नहीं ले पाता, तो अक्सर औकात हम ये कहते हैं कि शायद हमारे नसीब में नहीं होगा, शायद हमारे नसीब में लिखा ही ऐसा है, या शायद हमारे लिए बेहतर ये होगा। फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्या इस दुनिया को बनाने वाला, मुझे पैदा करने वाला, इतने लोगों का मालिक मेरे नसीब में कम चीज लिखेगा? क्या वो ये चाहेगा कि मैं पूरी जिंदगी बाइक पे गुजारूं या मैदान में गुजारूं, और जो मेरी ख्वाहिश है BMW लेने की या मेरी ख्वाहिश है ऑडी लेने की, वो जान के लिखेगा कि नहीं भाई, इसको तो हमने ये लेने नहीं देना, इसमें इसकी बेहतरी है? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब भी किसी चीज को हासिल करने के बारे में सोचता है, चाहे वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज हो, कोई इंसान हो, कहीं पहुंचना हो, कोई भी चीज हो, तो उसके दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक कि ये चीज मेरे पहुंच में है, और एक ये चीज मेरी पहुंच से बहुत दूर है या मेरी औकात से बाहर है। और मुझे लगता है इंसान की औकात के अंदर जो चीज होती है और उसकी गलतियों की वजह से या उसकी कम एफर्ट की वजह से उसको नहीं मिलती, तो वो ये कहता है कि मेरी गलती की वजह से मुझे नहीं मिली। और जो चीज उसकी पहुंच से बहुत दूर होती है, जिसके लिए ज्यादा सेक्रीफाइस चाहिए, ज्यादा मेहनत चाहिए, इंसान पहले ही लाशऊरी तौर पे सोच चुका होता है कि ये मुझे जब नहीं मिलेगी ना तो ये नसीब में नहीं होगा। मतलब अगर आप सोचें कि मैं ये कहूँ स्विट्जरलैंड जाना है, तो मुझे लगेगा क्या मेरा वीजा नहीं लगा, मैंने पहले इस तरह प्लान करता, उस तरह प्लान करता, मैं ऐसे करने की कोशिश करता, और इसी तरह मैं सोचूं कि यार मुझे चांद पे जाना है, ठीक है, तो इसके बारे में सोचूंगा यार मेरे नसीब में नहीं है कि मैं चांद पे जाऊं, मैं कहाँ एलॉन मस्क को जानता हूँ, कहाँ मेरे पास इतना पैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज हमारी पहुंच से दूर होती है, हम पहले ही अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं इस चीज के ऊपर कि हमारे नसीब में नहीं है। फिर बात ये वाली आती है जो इस्लामिक तौर पर हम बात करते हैं, या हम अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से या बना पैदा करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि उसने हमारी तकदीर में ये चीज लिखी नहीं है, उसने नसीब में ये चीज हमारी लिखी ही नहीं है। मुझे लगता है कि पैदा करने वाला, इतनी दुनिया को बनाने वाला, जो मुझे नाम से जानता है, जो मुझसे मेरी शहारत से ज्यादा करीब है, वो मेरे लिए छोटा लिख ही नहीं सकता। उसको मालूम है कि हाँ मैं इसके लिए इतनी एफर्ट करूंगा ये मुझे मिलेगा, मैं इतनी एफर्ट इसके लिए नहीं करूंगा ये मुझे नहीं मिल सकेगा, लेकिन वो मेरे लिए छोटा नहीं लिख सकता। वो तो चाहेगा ना कि मुझे बेहतर से बेहतर चीज मिले। इसकी मिसाल इस तरह भी ली जा सकती है कि जब किसी पेपर में हम बैठते हैं, किसी भी एग्जाम में हम बैठते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमने अपनी पूरी तैयारी की और 70% आ गए, या 90 मेरे नसीब में नहीं था, या फर्स्ट आना मेरे नसीब में ही नहीं था। जबकि आप ये देखिए कोई ना कोई तो फर्स्ट आता है ना। इसका मतलब क्या वो उसके नसीब में था, मेरे नसीब में नहीं था? मतलब अल्लाह ने, पैदा करने वाले ने, मेरे नसीब में नहीं लिखा फर्स्ट आना, उसके नसीब में लिख दिया? ऐसा नहीं है। यकीनन उसकी अप्रोच, उसकी मेहनत, उसकी एफर्ट मुझसे बेहतर थी। तो कोई भी शायद इस दुनिया में कोई चीज हासिल करता है, मुझे लगता है कि वो उसकी अप्रोच की वजह से होती है। और हम जो चीज हासिल नहीं करते, हम अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए, अपने आप को ये कहने के लिए कि ये हमारे नसीब में ही नहीं था। इसकी मिसाल हम किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाना या किसी का किसी मुल्क का वीजा लग जाने से भी ले सकते हैं। वहां भी हम ये सोचते हैं भाई इसका अमेरिका का वीजा लग गया, मेरा नहीं लगा। भाई प्रोफाइल का फर्क था ना कुछ रीजन तो था ना। किसी को अच्छा हम सफर मिल गया, मुझे नहीं मिला। कोई ना कोई कमी है ना, कोई ना कोई मसला है ना, तभी तो नहीं मिला। उसमें बेहतरी है इसलिए उसको मिल गया, या उसके डिसीजन अच्छे हैं, उसने इस बारे में अच्छा प्लानिंग की, उसने इस बारे में, चाहे वो पार्टनर के हवाले से हो, चाहे वो वीजा के हवाले से हो, चाहे वो पढ़ाई के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज के हवाले से, उसने प्लानिंग अच्छी की इसलिए उसको मिला। मैंने प्लानिंग खराब की और मैं इसी भरोसे बैठा रहा कि वो खुद ब खुद आ जाएगी। जो एफर्ट करता है उसको मिल जाती है, जो एफर्ट नहीं करता उसको नहीं मिलती। जो कम करता है उसको कम मिलेगा। हाँ, कुछ लोग लकी होते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि कुछ लोग लकी होते हैं, उनको कम मेहनत की अच्छी चीज मिल जाती है। बट ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी चीज के लिए तो वो मुझे नहीं मिलेगी। ज्यादा करनी पड़ेगी, शायद उतनी करने के लिए मेरा दिल राजी नहीं है, मेरी बॉडी राजी नहीं है, मेरा माइंड राजी नहीं है, ये तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट पैदा करने वाले मेरे नसीब में अच्छा नहीं लिखा, ये नहीं मान सकता। और ये बात रियलाइज करने के लिए मुझे लगता है कि अगर किसी शख्स को आज भी ये लगता है ना कि ये बात गलत है, तो वो एक बार पाकिस्तान से बाहर जरूर जाए। आप यकीन कीजिए, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो आपकी रीजनिंग बढ़ जाएगी। आपको हर चीज में रीजन नजर आने लग जाएगा। आपको नजर आने लग जाएगा कि कोई चीज क्यों नहीं हो रही, मेरे साथ कोई मसला क्यों हो रहा है, मैं कोई चीज हासिल क्यों नहीं कर पा रहा। आपको हर चीज में रीजन नजर आना शुरू हो जाएगा। जब आप पाकिस्तान में रहते हैं, जब आप उस कल्चर का हिस्सा होते हैं जहाँ पे हर चीज सुपर नेचुरल के तौर पे ली जाती है, सुपरस्टिशियस
बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। हर चीज को कुदरत के निजाम के ऊपर छोड़ दिया जाता है। हर चीज के ऊपर यही सोचा जाता है कि ये नसीब में नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, ये तो हमारे लिए लिखा ही नहीं था। तो आपका दिमाग उसी तरह वर्क करता है। जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, खास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जब आप वहां जाते हैं तो आपको ये लिटरली समझ आना शुरू होता है कि हर चीज का रीजन मौजूद है। कोई भी चीज मेरे हाथ में फला वजह से आई है, कोई चीज नहीं आई तो फला वजह से नहीं आई। बाकी अपनी राय का इजहार कीजिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।